हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने ये बहुत सारे कपड़े प्रेस किए हैं, ये देखो। क्योंकि कल मेरे हस्बैंड के पास एक भी जोड़ी पैंट नहीं था बिना मतलब प्रेस किया हुआ। तो आज वो मतलब निकाले हैं, तो नया वाला एकदम नया वाला पैंट है ना, वो प्रेस कराया रखा हुआ था, वही पहन के गए हैं। तो ये जो उनके कपड़े हैं ये सारे मैंने प्रेस कर दिए हैं। और जो कुछ और हैं वो भी धुलने को बाकी है, जब वो धुल जाएंगे तो उनको करूँगी। फिलहाल मैंने ये काम इनका पूरा कर दिया है। अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। अभी मैं इनको यहीं पे रख देती हूँ। यहाँ पे दक्ष देख रहा है टीवी, ये बैठा है। अभी मैं जा रही हूँ इसको नहलाने, तो मैं इसको नहलाऊंगी। और अभी मैंने बेड भी ठीक नहीं किया है, ये भी ठीक करना है। और यहाँ पे ये देखो, दूध आ चुका था, तो दूध उबल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सुबह दाल, ये रही दाल। मैं लाइट जला देती हूँ, फिर दिखेगी। अभी दे दे रही बाबू। तो यहाँ पे मैंने ये दाल बनाई सुबह, फ्राई भी की है। यहाँ पे थोड़े राइस बनाए थे, टिफिन में दे दिए हैं। और रोटी बनाई थी, वो लेके गए हैं मेरे हस्बैंड। दाल रोटी चावल। और यहाँ पे दूध वाले भैया दूध देकर दूध उबल रहा है। बर्तन पड़े हुए हैं मेरे धुलने के लिए। तो अभी मुझे बहुत सारे काम हैं जो जो मुझे ये सब निपटाना है। क्योंकि आज मैंने सोचा है कि कुछ होली की तैयारी करते हैं, मतलब होली के स्नैक्स कुछ बनाते हैं, मटरी वगैरह। तो वो सब कुछ करेंगे, पर उससे पहले ये सारे काम हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं, स्पेशली होली की, मटरी वगैरह बनाना या फिर दिवाली के टाइम पे कुछ मिठाई वगैरह बनाना, तो पहले लंच की तैयारी पूरी कर लो, सारा काम खत्म, ताकि जब हम काम करने बैठे, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई घंटे हम लोगों को किचन में भी बिताने हैं और काम करने हैं। तो हमारे पास खाना बना हुआ रखा होना चाहिए कि जब टाइम हो जाए तो भूख लगे तो पहले खा लो। क्योंकि जब शरीर नहीं चलेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, पेट में खाना नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो फिर बनेगा कैसे। तो ये सारा मैं पहले करके रख लेती हूँ। तो वही सब मैं करने चाह रही हूँ, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूँगी होली स्नैक्स अच्छी अच्छी सी, ठीक है। तो बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं गैस स्टोव को साफ़ कर दूंगी, पूरी किचन को नीट एंड क्लीन बना दूंगी, उसके बाद काम को शुरू करूंगी। वैसे तो मेरी गैस एकदम साफ़ है, गैस स्टोव को मैं हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ। कुछ भी थोड़ा सा भी गिरता है मैं उसे हटाकर तुरंत क्लीन करती हूँ, ताकि उस पर जले के कोई दाग ना लगे, निशान ना रह जाए, हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए मैं तुरंत का तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन सुबह ये है कि खाना वगैरह बना था तो गैस थोड़ा सा जूठा सा हो जाता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो मैं वही कर रही हूँ। तो सुबह का बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा था, तो मैंने सोचा आज बिस्तर को भी साफ़ कर देती हूँ अभी की अभी। क्योंकि फिर मैं काम में लग जाऊँगी मैं, तो फिर मतलब हो नहीं पाएगा। यही बिस्तर सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसको देखकर आलस आता है और घर में निगेटिविटी आती है। घर को भी पॉजिटिविटी में लाने के लिए आपको इन सारे कामों को फुर्सत से निपटा लेना चाहिए, उसके बाद आराम से बैठना चाहिए या फिर कोई और काम करना चाहिए। अभी हल्की सी ठंड बाकी है, तो मैं ये ब्लैंकेट अभी नहीं रखी हूँ, रजाइयों को रख दिया है। तो ये बेड भी लग गया है। अब थोड़ा सा सुकून लगेगा कि हाँ कमरा साफ लग रहा है। सिर्फ बेड को ठीक कर देने से पूरा कमरा व्यवस्थित रखता है। फिर मैं गई दक्ष को नहलाने के लिए, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम है। अब मैं इसको नहला कर लाई हूँ, एक दिन छोड़कर मैं इसे नहला देती हूँ, क्योंकि बीमार हो जाता है और इस टाइम ठंडा मौसम तो है ही। यही आता और जाता वाली जो गर्मी है ना, इसी से ही दिक्कत हो जाती है। जब गर्मी आती है और सर्दी जाती है, बस प्रॉब्लम हो ही जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने काम की तैयारी करने, होली की प्रिपरेशन करने। तो यहाँ पे मैंने मैदे का पैकेट लिया है, 1 kg का है। तो सबसे पहले मैंने नाप के लिए एक कटोरी ले ली है। आप कोई भी कप, कटोरी, ग्लास कुछ भी ले सकते हैं, बस एक ही चीज़ ही लेना है।
उसके बाद मैंने इसमें 2 कटोरी और 3 कटोरी मैंने इसमें मैदा डाल दिया था, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मटरी। जो नॉर्मल मटरी होती है वही बनाऊँगी, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डालूँगी। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से मैश करके डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है और अजवाइन का फ्लेवर निकल कर आ जाता है। नमक थोड़ा कम ही डाला है, मतलब नॉर्मली जैसे मटरियों में होता है वैसा ही। और उसके बाद 1 स्पून ली है टेबल स्पून जो होती है वो, उसमें मैंने ये देसी घी है ना, जितना मैंने मैदा लिया है उसका दुगना मैंने इसमें घी डाला है, यानी 6 टेबल स्पून इसमें मैंने घी ऐड किया है। बीच में मुझे कम लगा था तो 1 चम्मच मैंने और ऐड कर लिया था। तो अकॉर्डिंग यू, जैसे आप खाना पसंद करते हो, करारा या थोड़ा सा भसभसा सा, उसी हिसाब से आपको अपना डो लगा लेना है मोहन डाल के। लेकिन एकदम परफेक्ट मोहन के लिए आपको यही प्रोसेस करना है। ये देखिए, मुट्ठी बांध के देखेंगे तो जिस तरीके से बंधेगी। अब मैं इसको नॉर्मली पानी से गूँथ लूँगी। बहुत ज़्यादा जब ठंड में हम बनाते हैं तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मौसम ठीक है, ना गर्मी में है ना सर्दी में, तो आप इस नॉर्मल वाटर का ही यूज़ करिए। तो मैंने इस नॉर्मल वाटर से ही आटा को लगा के रख दिया है। आटा को थोड़ा सा टाइट लगाना है मटरी के लिए, ताकि मटरी करारी बने। और अगर आप आटा ढीला लगा देंगे तो मटरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी और सिकने में भी दिक्कत देंगी। आपको आटे को मसल मसल के गूँथना है और इसको रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आप इसको 10 से 15-20 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपको काम करना है जो भी आप काम कर रहे हो। तब तक मैंने सोचा कि बर्तन सारे धुल लेते हैं, तो मैं जाकर सारे बर्तन धुल कर आई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब तक ये रेस्ट हो जाएगा। तो बस मैं बर्तन धुल के जैसे ही आई और उसके बाद ही मैंने निकाल लिया ये रिफ़ाइंड का पैकेट, जो कि मुझे भरना भी था बोतल में और कढ़ाई में भी लेना था। तो मैंने कढ़ाई में भी डाल लिया है और बोतल में भी भर दिया था। उसके बाद आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि एक सार हो जाए। तो ये आटा एकदम टाइट सा डो बन के तैयार हो चुका है। आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी 1-2 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो। नहीं तो मैदे का ही बना सकते हैं, और या सूजी डालेंगे तो और ज़्यादा करारी बनेगी। तो मैंने आटे के 2 टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इनकी लोइयाँ चाकू से काट ली हैं बराबर से। अब आसानी होगी, इनको ढक कर रख देना है, हवा लगेगा तो सूख जाएगा। अब मैं एक लोई को बेल लूँगी और थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी, ताकि मुझे मोटी मोटी मटरियाँ चाहिए। और उसके बाद एक फोक ले लेंगे, उससे इस तरीके से होल कर लेंगे ताकि वो फूले नहीं। तो यहाँ पे मैंने लंबी लंबी चाकू की हेल्प से काट ली हैं, बहुत पतली पतली मैंने काटी है। और सेब अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, थोड़ी मोटी, थोड़ी पतली, या फिर थोड़ी चौड़ी सी, जैसी भी चाहो वैसी बनाइएगा। तो बस इस तरीके से नॉर्मली पतली पतली कट की है। अगर आपका आटा जो डो है वो टाइट लगा है तो मटरी बनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बस कट करना है, और आप देखिए रफली इस तरीके से उठा लेंगे। और ये देखिए मैंने इस तरीके की लंबी लंबी कट की हैं, जैसी मार्केट में मिलती हैं। तो आटा अच्छा लगा है, इस वजह से ये देखो आराम से निकल जा रही हैं। अब इनको आप जैसे भी चाहो वैसे रख दो, इकट्ठे कर लो बनाकर सारे, और फिर सेको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं कैसे उठा रही हूँ, इनका ना ही सेब बिगड़ेगा और ना ही ये एक दूसरे से चिपकेंगी। ये एक अच्छा तरीका होता है मटरी बनाने का, कि आपको डो सही तरीके से लगाना होता है। तो इस तरीके से मैं सारी मटरियों को काट लूँगी। तब तक ऑयल भी गर्म हो रहा है, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इनको सेकेंगे। मटरी में डो लगाने के लिए आप देसी घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ इसलिए घर में खाने के लिए घी का इस्तेमाल किया है। सेकने के लिए रिफाइंड का ही यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि घी बहुत जल जाता है फिर। तो ये देखिए धीमी धीमी आंच में, मीडियम टू हाई या मीडियम टू लो, बीच बीच में आपको गैस को धीमा तेज़ करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी धीमी आंच पे जब आप इसे सेकेंगे तो अंदर से पक जाएंगी, नहीं तो बाहर बाहर जल जाती है। तो इसको अलट पलट तब करना है जब ये अपने आप उठकर ऊपर आ जाए। तो जैसे ये ऊपर आ गई वैसे मैंने इनको 1-2 बार पलट दिया है। अब ये सिकती रहेंगी, तब तक मैं और मटरियों को काट के तैयार कर लूँगी। ये देखिए थोड़ी सी ब्राउननेस हो गई है, तो मैंने इनको निकालने के लिए एक भगोना, उसके ऊपर एक छन्नी रख दी है। इससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे गिरता रहेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं था एक्स्ट्रा ऑयल,
बूंद बूंद से थे, तो वही निकल गया था। और इस तरीके से करने से आपका काम आसान रहेगा, आपको बार बार तेल से निकालने में या फिर स्ट्रेन करने में दिक्कत नहीं होगी। एक छन्नी पहले से ही भगोने में या किसी बाउल में लगा के रख दीजिएगा, उसके ऊपर मटरियाँ रखिएगा। तो ये सारी मटरी मैंने बना के तैयार कर ली है, जितना मैंने डो बनाया था। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि अब मैं कुछ भी ना करूं, बहुत थक गई हूं। थोड़ी सी एनर्जी कम रहती है मेरी बॉडी में, पता नहीं क्यों वीकनेस रहती है आजकल, तबीयत सही नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्यों ज़्यादा काम करने से थकान हो जाती है। घर के काम सारे निपटाओ फिर ये काम लेके बैठी ना, तो हालत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो 2-4 मिनट के लिए मैंने रेस्ट लिया बीच में, उसके बाद फिर से आ गई थी मैं डो लगाने। मैंने यहाँ लिया है मैदा, उसमें हल्का नमक डाला है। इससे मैं काजू सेव की मटरी बनाऊँगी, जिसमें नमक बहुत हल्का डाला जाता है, क्योंकि हम ऊपर से इसमें मसाला मिलाते हैं। अजवाइन, काली मिर्च और कलौंजी, काली मिर्च बोल रही हूँ, अजवाइन और कलौंजी और नमक डाल के मैंने डो लगाया है। उसके बाद इसे मोटा सा बेल दिया है, रेस्ट मैंने दिया था इसको थोड़ी देर के लिए, और इसको फिर थोड़ा सा मोटा सा बेल के एक ढक्कन ले लिया है, दवाई के ढक्कन। दवाई का ढक्कन ले सकते हो या फिर किसी भी बोतल का ढक्कन जो थोड़ा सा पहना हो आगे की तरफ, एकदम चाकू जैसा, तो काटो तो आसानी से कट जाए। साइज़ थोड़ा सा ठीक ठीक लेना, मैंने बहुत छोटा लिया है, आप चाहो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन मैं अपने वाले काजू बनाकर दिखा रही हूँ जो, वो भी ठीक साइज़ के हैं। तो इस तरीके से मैंने दवाई के ढक्कन की हेल्प से मैंने ये काजू के शेप में कट कर लिए हैं। आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल काजू जैसे लग रहे हैं, है ना। अब मैं इनको सेकने के लिए भी शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सारे बना के रख लेती। लेकिन एक चीज़ और है कि जब मैं गैस पे ऊपर पटिए पे खड़े होकर बना रही थी, पैर बहुत दुखने लगे थे, क्योंकि मैंने पहले भी मटरियाँ सारी खड़े खड़े ही बनाई। थकान तो हो ही जाती है दोस्तों, ये जो फेस्टिवल के जो त्यौहार में जो भी पकवान, जो भी चीज़ें बनती हैं उनको बनाने में। तो इसलिए मैंने पास में बिछा ली एक चटाई और बैठ के आराम से दवाई के ढक्कन की हेल्प से इन काजू सेब में मटरियों को कट किया है। वक्त तो लगता है, क्योंकि जब मैं एक पूरी बेलती हूँ बड़ी सी, उससे काटती हूँ, फिर उसके बाद बचा हुआ थोड़ा बचता है, उसको निकाल के 3 से 4 बार के बना के उन सारे टुकड़ों को जोड़ के फिर से एक बनाती हूँ। तो ये देखिए बहुत सारे हैं, दिखने में बहुत थोड़े लग रहे हैं, एक कैसरोल पूरा भर गया था इनसे। ये मटरियाँ मैंने काट ली हैं काजू सेब में, 2 बाउल इसमें भरे हुए हैं। ऑयल को चेक करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। धीमे धीमे आंच में हम इनको सेकेंगे ताकि अंदर तक करारे बने, और इनको गोल्डन ब्राउन तक होने तक सेकना है। वक्त लगता है, बीच बीच में चलाना भी होता है, अलटना पलटना होता है। काफ़ी ज़्यादा हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगा था। अच्छा, जितनी बड़ी कढ़ाई लेंगे आप तो उतना ही ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा, और उसी हिसाब से मटरियाँ उसमें तली जाती हैं। तो ये जो कढ़ाई है काफ़ी अच्छी है, गहरी है ना, इस वजह से ऑयल ज़्यादा उसमें लगेगा नहीं, और गहराई होने की वजह से इतने ही ऑयल में बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये देखिए मटरियाँ जैसे ही काजू ऊपर आ गए थोड़े से, वैसे ही मैंने इनको अलट पलट दिया। उसके बाद जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने इनको निकाल लिया है। मैंने यहाँ स्ट्रेनर में निकाला है, आप स्ट्रेनर में बिल्कुल मत निकालिए, ये छोटी सी गलती है मेरी, मैंने बाद में हटा दिया था। स्ट्रेनर से सारा ऑयल निकल जाता है, और जब आप मसाला मिलाएंगे तो इस पर चढ़ेगा नहीं। तो मैंने इसमें स्ट्रेनर में जैसे ही निकाला, उसके बाद मैंने सारी मटरियों को इस भगोने में ही डाल दिया। इस भगोने में डालने के बाद सारी मटरियों को मैंने सेका, और सेकने के बाद इन सारी मटरियों को भगोने में ही डालती गई। हल्का सा नाक के बराबर ऑयल जो रहता है इसमें चढ़ा हुआ, जब हम सेकते हैं मटरियों को, बस इसी ऑयल में मसाला मिलाना होता है। मतलब इसी थोड़े से गरम गरम में ही मसाला मिला देंगे तो मसाला अच्छे से चिपक जाएगा उसमें, नहीं तो फिर मसाला मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर आपके काजुओं में या फिर मटरियों में मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मार्केट जैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। मसाले के लिए मैंने क्या क्या लिया है चलिए आपको मैं बताती हूँ। मसाले के लिए आपको लेना है थोड़ा सा नमक, जो नॉर्मली हम नमक खाते हैं वो, थोड़ा सा से काला नमक जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो, काली मिर्च मेरे पास पिसी तो थी नहीं तो मैंने कूट ली है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ली है। आप चाहो तो पिसी हुई भी तुम बारीक पाउडर आता है वो ले सकते हो, मैंने ये दरदरा वाला जो चिली फ्लेक्स वाला पाउडर होता है ना, थोड़ा सा वो वाला लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था मैंने, आप चाहो तो खटाई पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चाट मसाला हल्का सा खट्टा भी होता है, टेस्टी भी होता है। मैंने आपको जितना मसाला दिखाया था इससे दोगुना मसाला मैंने इसमें लगाया था, क्योंकि उतने से हुआ नहीं था।
मैंने छन्नी से इसलिए छाना है कि काली मिर्च के जो मोटे मोटे टुकड़े हैं, जैसे कि मैंने काली मिर्च को कूटा था तो वो कहीं मुंह में ना आए, इसलिए छान लिया था। और जो लाल मिर्च थी उसको भी छान लिया था। मसाला मिलके तैयार हो गया, हमारी काजू मटरी भी तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस। आप भी होली पे ट्राई करिएगा। छोटे छोटे काजू बनाए हैं, जब कोई मेहमान आएगा तो आप रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।